हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। कोई भी हुकूमत ये तो नहीं मानती कि वो जाने वाली है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान तहरीक अदम एतमाद से सिर्फ़ एक हफ़्ते पहले तक ये कहते रहे कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और वो नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, मगर अचानक कुछ हो गया। ये जो हुकूमत आई इत्तेहादियों की, इन्होंने तो पहले दिन से कहा था, एक दिन था कि जा रहे हैं, दूसरे दिन था नहीं जा रहे, तीसरे दिन सोच रहे हैं, चौथे दिन फिर सोच रहे हैं। आज के दिन की जो ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि जो ज़राए के ज़रिए भी चलाई गई है और जो रहनुमा हैं वो भी अब उसकी तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब अब नहीं जा रहे और अब हम जो हैं अगले साल जब इलेक्शंस जहां शेड्यूल है वो वहाँ तक अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि क्योंकि खान साहब ने अब बुध के रोज़ धरने की कॉल दे दी है, तो अगर अब हम जाते हैं तो इसी तरह लगेगा कि हम पेरेसर में आ गए हैं। वो अब ये नहीं पता कि खान साहब के धरने के बाद ये प्रेशर कब तक सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं वज़ीर ख़जाना, वो आज ही IMF के पाँव शाँव दबाने गए हैं क्योंकि 2 दिन बुरी बात है। हाँ नहीं, पाँव नहीं दबाने गए। वो जो आप कह रहे हैं ना कि हुकूमत के एटीट्यूड में ये आया कि अब हम नहीं जा रहे, तो मिफ्ता इस्माइल का जो ताज़ा तरीन बयान है वो भी रिफ्लेक्ट करता है इस एटीट्यूड को कि अब हम नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी सीधी सीधी बात है कि IMF की ये तजवीज़ सर आँखों पे कि पेट्रोल में फ़ी लीटर आप 100 रुपये और डीज़ल में 150 इजाफा करते हैं, विच इज़ वेरी रियलिस्टिक और हम यही चाहते हैं। लेकिन इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं हैं, ना ही पाकिस्तान का आम आदमी कि बॉम्ब शेल उस पे गिराया जाए, उसके लिए भले हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। तो ये जो एक डिटर्मिनेशन, कल तक वो ये कह रहे थे कि ठीक है जी हम करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा स्पेस दे दें, ये है वो नहीं। आखिरी जुमला ये कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन चूँकि बड़े मियाँ साहब वो भी और प्राइम मिनिस्टर भी वो उन्होंने कहा है कि इस सूरत में तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो अब ये है कि वो मुझे लगता है कि कश्तियाँ जलाने वाली बात है। $1 बिलियन दें ना दें जो भी सूरत हाल हो, लेकिन ये है कि आज की तारीख़ तक मिफ्ता इस्माइल जो है उसने थोड़ी सी स्पाइन दिखाई है। अब मतलब अभी 11:09 है, ठीक है, हमें ये नहीं पता कि 12:09 तक क्या अपोजिशन होगी, क्योंकि स्पाइन तो कराची में खड़े होकर कैमरों के सामने दिखाई है ना, वो जो वहाँ जा रहे हैं जहाँ भी दिखाई नहीं पहले तो ऐसा नहीं था। लेकिन स्पाइन ये IMF को दिखाने वाली नहीं है, ये यहाँ लोकल पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए, ये तो हम जानते हैं। वहाँ पर ऑब्वियसली कुछ और बात होगी, रास्ता जो है IMF के थ्रू ही खुलेगा जो भी। लेकिन इससे ये तो तय हो गया कि कम से कम बजट तक पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ रही। वो तो खान साहब ने क्योंकि फ्रीज किया हुआ था, तो वो ये भी कह सकते हैं कि यार पिछली गवर्नमेंट ने कमिटमेंट दी हुई है तो हम कैसे कर दें, हमारे ऊपर फ्लैग आएगा सारे का सारा। बहुत एक्चुअली अच्छा रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। अब लेकिन अब देखें, अब ये जो बात हो रही है ना कि जी हुकूमत कह रही है कि जी हुकूमत अपनी मुद्दत कंप्लीट करेगी। अच्छा, ये कहाँ से ये आ रही है? ठीक है, अब कौन ये बात कर रहे हैं, किस लेवल के? मैं बात कर रहा हूँ लेवल, पर्सनल लेवल नहीं, लेकिन पॉलिटिकली। मैं बताता हूँ, सुबह ये खबर आई ज़राए के ज़रिए, तो जाहिर है उस आजकल ज़राए की कोई आपके कान और ज़्यादा खड़े बड़े नहीं होते। आप कहते हैं अच्छा ये एक तरह की मैसेजिंग है, ठीक है। फिर पीपल स्टार्ट टू प्रोब कि अच्छा इसमें है क्या। फिर मलिक अहमद ख़ान जो कि आपको पता है तर्जुमान भी रहे हैं पंजाब हुकूमत के, शहबाज शरीफ साहब भी जो वीकेंड से लेके आज तक लाहौर में ही बैठे हुए हैं, तो वहाँ उन्होंने ये बयान दिया कि बिल्कुल ये बात सही है। उसके बाद अभी मैं देख रहा था शाहजेब खानज़ादा के शो पे ख्वाजा आसिफ साहब आए, उन्होंने फिर एग्जैक्टली इस चीज़ को कंफर्म किया कि हाँ ये तय हो गया है। उन्होंने कहा ये सियासी तौर पर क्योंकि अगर हम धरने से पहले चले जाएंगे तो वो जो है उन्होंने भी वही साहिबा को ये बात पता है, क्योंकि उनका मौक़िफ़ I mean up until last week तो completely 180 ही था ना कि जी हमें ये नहीं लेना चाहिए। तो अगेन सवालिया निशान तो अभी भी है। उसमें ये हुआ है कि आसिफ अली ज़रदारी की बैक एंड फोर्थ बात हुई, एक तो नवाज शरीफ साहब से, फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी मिले हैं। एक कम से कम मुलाकात उनकी 2 रोज़ कबल हुई है चलन बाजवा के साथ, लेकिन जिसमें जो वो बार बार ये नून वाले कह रहे थे ना कि हमें जब तक वहाँ से अश्योरेंस नहीं मिलेगी, तो उन्हें कुछ ना कुछ ये हो गया है कि हाँ आप
आगे तो बढ़िए ना, मतलब आप खड़े खड़े तो नहीं कह सकते कि राना सनाउल्लाह की बात मुझे याद आती है, हाथ पैर बांध के कहते हैं कि जरा तैर क्यों नहीं रहे। हाँ, तो वो भी आप इसको मैसेजिंग में डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि आप जितना प्रेशर डालेंगे एक तरह से आपका फायदा ही, जितना मीठा डालेंगे उतना ही। हाँ, नहीं इनफैक्ट यहाँ पे तो कड़वा कड़वा हप हप हो रहा है सर। इस सारे मीठे की तो कोई बात ही नहीं हो रही। इस सारे उसमें एक अच्छी खबर भी आई है, वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा से एक इजलास बुलाया था पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से, और ये कहा गया कि वीक जो है छोटा कर दें। आपको याद है जब पहला वो आए थे कि 6 दिन होगा काम, और कायदे आज़म ने भी इतना काम नहीं किया होगा जितना हम करके आपको दिखाएंगे सुबह 6 बजे से लेके और रात तक। तो वो चीज़ अब उनको समझ आ रही है कि भाई ये जो है ना, और हो सकता है मतलब जो प्रपोज यही हुआ है कि 5 के बजाय आप 4 दिन भी कर दें कुछ अरसे के लिए, तो आपके 1.5 से 2 अरब डॉलर जो है आपके फ्यूल में अभी वो नंबर्स सामने ला रहे हैं। कुछ यूटर्न अच्छे भी होते हैं। अच्छा, एक और काम किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कि पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो आपको पता है कि साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने भाई के लिए, अपने भाई के खातिर में। बहुत एक अफसोसनाक वाक़या था। डॉक्टर सईद अख्तर को बुला लिया है फ्रॉम द यूएस कि आप इसको दोबारा सेट करें। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये 4 दिन हफ्ते वाली बात है। जो गलत फैसले हैं या कम से कम जो इनकम्प्लीट फैसले हैं उन पर नजरसानी करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये मुझे कुछ ऐसे लग रहा है कि मैं अपने गाड़ी के पंक्चर तो बनवा रहा हूँ, लेकिन गाड़ी का इंजन खराब है, तो इंजन है ही नहीं, या इंजन है ही नहीं कि मैं अपने घर के गेट को पेंट करा रहा हूँ, मेरे घर को आग लगी हुई है, वो मैं नहीं बुझाता। मैं कहता पहले यार पेंट कर ले भाई, फिर मैं जाके कोई बाल्टी का इंतजाम करूंगा। तो वो जो कौम से खिताब करना था, मेरा ख्याल है कि कोई अब 10 दिन हो गए हैं कि हम सुन रहे हैं यार आज होगा नहीं, कल होगा, वो उसी सूरत होगा। मुझे इसकी टेंशन नहीं, इसलिए अगर कुछ कहने को बात नहीं है फिर कौम से खिताब क्यों, क्या फायदा करने का। नहीं, बहुत कुछ मैसेजिंग तो करनी होती है आपको यार, कुछ देखें। मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं कह रहे कि जब वो आए थे एटलीस्ट उस वक्त ही कहते थे अपना प्लान तो कम से कम शो करते। देखिए मसला ये है कि सबको पता तो कहते हैं ना, नहीं सर ठीक है, मसला ये है अक्सर हमारे पास पूरा शो होता है जिसमें पास कुछ कहने को नहीं होता, हम फिर भी कुछ ना कुछ निकाल ही ऐसा कभी नहीं हुआ है। मसला ये है कि मईशत की हालत जितनी पतली है, अगर ये आकर के कुछ कह देते, जिस तरह आपको श्रीलंका के वो जो नए वही सोचा फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने तो पूरा कह दिया कि भाई अगले 2 महीने इतने मुश्किल होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और ये हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो टुकड़ों में मैसेजिंग है ना, पुरानों ने ये कर दिया, ये हालत पतली है, वो ये डाल गए। आज मैंने मिफ्ता को बार बार कस्में खाते देखा, कसम ले लें कि ये जो है ना शौकत अजीज साहब ये कर गए हैं, कसम से वो शौकत तरीन साहब वो ये कर गए, कसम से ये इतने पैसे रख गए थे, इन्होंने तो पैसे रखे ही नहीं थे। इस मामले में इमरान खान की एक आदत थी जो कि मेरा ख्याल है इनके मुकाबले में मुझे बेहतर लगी, कि वो हर तकरीर में ये कहते थे कि देखें हालात अच्छे नहीं हैं लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। अगेन तकरीर हो तो कहेंगे ना, यही देखो मैं यही कह रहा हूँ ना सर कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, आप नहीं कर रहे कम्युनिकेट। वही ना बात की यार, ये ऐसी फिल्म है कि यार इसके 15 मिनट आपको YouTube पे मिलेंगे, अच्छा बाकी 15 मिनट PTV पे चलेंगे 9 बजे, और फिर अब बाकी के लिए आप सिनेमा में चले जाएं। कोई ऐसा नहीं करने वाला कि आपके हर बयान को जोड़कर आपकी तकरीर हम खुद बनाएं, ऐसे तो नहीं होता। ये और ये प्रेस रिलीजों का जमाना चला जा चुका है कि आपने लंबी चौड़ी ईमेल पे, फैक्स पे मेरे भी रोज आ रही होती हैं, लेकिन अब मैं वो नहीं चेक करता ईमेल खोल करके। आप एक वीडियो पैगाम उनका और ना करें आपको, आप एटलीस्ट कुछ, और उसमें लाइट अच्छी होनी चाहिए। लाइट सर अच्छी नहीं हुई ना तो जला दो स्टूडियो को, मैं तो यही कहता हूँ, सब बंदे को ब्राइट करें। अच्छा, ब्राइट तो अब होने चले हैं खान साहब, जो अपने फाइनली अपने अनाउंसमेंट भी हो गई है और अब धरना भी शुरू होगा। तो अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अभी मेरी जो बात हो रही थी, अभी कोई प्लान तय नहीं हुआ है। पुलिस जो है और वो आ गई है, को 17,000 पुलिस वाले बुलाए गए हैं, कश्मीर से, सिंध से, पंजाब से और जो है गिलगित बल्तिस्तान से। खैबर पख्तूनख्वा वाले तो आपको पता है वो तो तावन करेंगे ही, और इनका इरादा ये है कि वही जेलों और अटक के ऊपर रोका जाएगा, क्योंकि ज़्यादा जो रोका जाएगा। अच्छा। जो ज़्यादा लोग आएंगे वो आएंगे KP से ही, ठीक है। तो वहाँ अगर रोक लेंगे इनका ख्याल में, और ये अभी प्लान फाइनलाइज नहीं है क्योंकि कल कैबिनेट है, उसके अंदर ये चीज़ डिस्कस होगी
کہ کس طریقے سے ان کو روکنا ہے. جو اب تک 17 دھرنوں کو اسی طرح انہی جگہوں پہ روکنے کی کوشش کئی حکومتیں کر چکی ہیں. ہر حکومت اس بار کامیاب ہوں گے قسم سے یو نو بیکاز نہیں میں ایسے رانا زرار کھوڑو. اچھا رانا صاحب سے آپ نے ذکر کیا, آپ بات کریں پلان کی. مجھے پتہ ہے ایک مجھے جو بار بار یہ سوال کافی سالوں سے ذہن میں آتا ہے کہ پلاننگ اصل میں کرتا کون ہے. کیونکہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ابھی ہی اوور دا ویکینڈ ہی ہوا تھا یہ شرین مزاری صاحبہ کی جو ٹیمپرری گرفتاری تھی نا, مطلب اٹھایا گیا اینٹی کرپشن پولیس. میرا خیال کیس کتنا پرانا تھا, کوئی 30 سال پرانا کیس, 1972 کا تھا. 1972 50 سال پرانا کیس. سوری مینلی ابھی بھی 90 پچھلے دہائی کی بات ہے. اچھا لیکن وہ کہہ رہے کہ یہ درد جو ہے وہ 4 سال پہلے ہوا تھا, ایکشن ابھی لیا ہے. لیکن انہوں نے جو ہے آج کہا ہے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے رانا صاحب نے کہ شیریں مزاری کی گرفتاری میں ہمارا ہاتھ نہیں ہے حکومت کا. دیٹ از مائی پوائنٹ. نہ صرف یہ بلکہ ابھی جب آپ گفتگو کریں گے اپنے اینکر بھائیوں کی, جی سر, تو اس کے بارے میں بھی رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ حکومت کا ان کے خلاف مقدمات میں ہاتھ نہیں ہے. بالکل. یہ تو اگر کل ٹیئر گیس اور لاٹھی چارج ہو وہ کس کے آرڈر؟ نہیں وہ تو ویزیبل ہے نا, وہ تو ویزیبل ہے, ایکشن ویزیبل ہے, آرڈر ویزیبل نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ دیکھیں حکومتیں کرتی کیا ہیں. اب یہ رانا صاحب کی کنفیوز میسیجنگ جو ہے, جو کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا شیخ رشید صاحب کی کہ بھئی یہ شیل جو ہے نا یہ ایکسپائر ہو رہے تھے, ایکسپائر ہو گئے یار, اب تو استعمال تو کرنے پڑیں گے. تو ظاہر ہے انہوں نے بھی شیل منگوا کر کے رکھے ہوئے ہیں. لیکن پولیس کو کیا کہا جاتا ہے, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے, اچھی چیز یہ ہے کہ خان صاحب نے جو وینیو پی ٹی آئی نے درخواست دی ہے وہ وہی ہے جہاں مولانا فضل الرحمان بیٹھے تھے. تو وہ جگہ جو ہے وہ ڈی چوک سے تھوڑی دور ہے. ڈی چوک یہ تو آپ انتظامی باتیں کر رہے ہیں نا, میرا اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر ملک کا وزیر داخلہ یہ کہتا ہے کہ ان دونوں میں حکومت کا ہاتھ نہیں ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کس کس کی اس ملک میں اس وقت حکومت ہے. اس کا میں وقفے کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو بتائیے. میرا پوائنٹ یہی تھا نا کہ پلان کون ہے سر. ابھی کشمیر ہائی وے اور پولیس کو چھوڑ دیں, اس پوائنٹ پہ رہیے. ابھی آتے ہیں. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اپنے دونوں ساتھیوں سے کہ اگر ملک کا وزیر داخلہ اور وہ بھی رانا ثناء اللہ جیسا دھڑم دھکیل آدمی یہ کہتا ہے کہ جی شیریں مزاری کی گرفتاری کا معاملہ ہو یا یہ جو صحافی اینکر پرسن اٹھائے گئے ہیں تو اس میں ہماری حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں, تو یا تو اس خبر کو آپ اگنور کر دیں یا پھر یہ تشویش کی بات ہے کہ پھر کس کا ہاتھ ہے. اور اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کا ہاتھ نہیں ہے تو یہ 2-3 دن بعد جو ہے ایک سوال کے جواب میں وضاحت کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ تو باقاعدہ وہ لا تعلقی کا اعلان کر سکتے تھے. اس وقت ہی کہہ دیا تھا جب اغوا ہوئی تھی. وہ دیکھیں میں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا جب شیریں مزاری کو لایا گیا واپس, ٹھیک ہے, ایمان سے بھی بات ہوئی میری, اور پھر اسلام آباد کے آئی جی نے اطہر میرزا صاحب کے سامنے کہا کہ انہیں نہیں پتا اس ریٹ کا. ٹھیک ہے, اس سے بڑھ کے آپ کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو انتظامی معاملہ نا کہ آئی جی کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے. اور شیریں مزاری نے یہ کہا کہ رانا ثناء اللہ اور حمزہ شہباز کے حکم اور خفیہ اداروں کے حکم پر انہیں گرفتار کیا گیا. ٹھیک ہے, ان کی بیٹی تو سیدھا ایک نام لے رہی ہے. وہ تو لے رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ شیریں مزاری اپنے جو اٹھائے جانے سے پہلے 4-5 دن سے کیا کرتی ہے. وہ ٹویٹر کے اوپر بیسیکلی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کو بار بار. چلیں یہ تو بات میری سمجھ میں آ گئی. اب یہ جو نہیں ابھی اس سے پہلے میں بھی آپ کے سوال کا جواب دینا چاہوں گا, اور میرا جواب ہے نو کامنٹ. کیونکہ ایک بہت تاریخی ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں سائلنس از آلسو این ایکسپریشن. آپ کو یاد ہوگا سائلنس از آلسو این ایکسپریشن. نہیں یاد, میں آپ کو بریک میں یاد کرا دوں گا. ٹھیک ہے, اب جہاں تک یہ جو شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ ہوا, اب ظاہر ہے کہ پرائما فسی آن دا فیس آف اٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. کوئی نئی بات بھی نہیں ہے, ہم نے پچھلے دور میں بھی اس طرح کی بہت چیزیں دیکھی ہیں. میں ایک سلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی انٹیلیجنس پر. آپ نے ہاتھ ڈالا تو کس پر؟ شیریں مزاری صاحبہ پر, جن کا ریکارڈ چپ رہنا نہیں ہے. لیٹس بی کلیئر اباؤٹ اٹ. اچھا,
वो वालदा हैं किनकी? ईमान मज़ारी की। तो मैं दो हाथों से, एक शरीन साहिबा के लिए, एक ईमान, दोनों हाथों से मैं सैल्यूट पेश करना चाह रहा हूँ। व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग? अच्छा, ये जो व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग और ये किस तरह की बेवकूफ़ी है, इस तरह की, इस पर कॉन्वर्सेशन मेरा ख्याल है कि हमने कोई 200-300 दफ़ा की होगी, 25 नहीं है सर, 25,000 हो गए होंगे अब तक। तो कुछ ऐसा बदलता नहीं है। इंटरेस्टिंग मेरे लिए इसमें क्या है कि एक तो यार अदालत रात के अंधेरों में खुली है, ये तो मैंने नहीं सुना था कि कभी ऐसा होता है, राइट? यही कहते हैं कि रात को कैसे अदालत खुल सकती है, खुल गई। अच्छा, रिलीफ के लिए आप किसके पास गए? किसके पास गए? चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, जो इनकी टारगेट पर भी काफ़ी रहते हैं, इनके सपोर्टर्स की। अल्टीमेटली आपको जाकर इंसाफ या रिलीफ वहाँ से ही मिली, अदालत से ही मिली। क्यों मिली? क्योंकि एक हमारा है एक आइन, एक है हमारा जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, जो एक मानता हूँ कि मैं कागज़ की ढाल है और मानता हूँ कि इसके अंदर हमने बहुत छेद भी किए हुए हैं, लेकिन आपकी वाहिद ढाल है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अप्रैल में जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो बहुत लोग इतने जज्बाती हुए थे, वो कह रहे थे कि फेंक के फाड़ के फेंक दो ऐसे आइन को, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन की, इसकी क्या अहमियत है? तो सर इसकी ये अहमियत है कि इट इज़ योर लास्ट सेफ्टी। और ये मेरा ख्याल है कि अब अगर नहीं समझ आती तो फिर कभी समझ नहीं आएगी। यार मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना, मुझे उलझन ये होती है कि आपने हवाला दिया राना सनाउल्लाह, हमने नहीं उठाया जी, हमें तो पता ही नहीं किसने उठाया। यार मतलब खुदा का नाम माने यार, मतलब से इट लाउड, किसने उठाया है यार? नहीं लाउड क्या नहीं कह दे ना, कह दें। ये क्या कि मतलब हमें नहीं पता, हमारे हाथ पांव बांध दिए, नहीं यार, मतलब ये प्लॉसिबल आप बच्चे से भी पूछ लेते और आप नहीं करना चाह रहे, ये भी तो होता है ना इसके साथ। अतहर मिनल्ला साहब ने जब ऑर्डर पास किया शरीन मज़ारी साहिबा की, कि ये केस एमी है, इसको निकाल दो, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ इस कोर्ट के सामने, ठीक है। उन्होंने हवाला दिया मतीउल्लाह जान, उन्होंने आईजी से पूछा भी कि भाई वो इन्वेस्टिगेशन क्या हुई, उन्होंने कहा जी मैं तो आज ही आया। असद अली तूर का जिक्र किया, अबसार आलम का जिक्र किया और कहा कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अच्छा, फिर उसके साथ अली वजीर का भी जिक्र किया। अब आप अली वजीर को अच्छा समझें या बुरा समझें वो एक अलग बात है। पॉइंट इज कि ही इज ए पार्लियामेंटेरियन और इसमें भी आपको स्पीकर की इजाजत लेनी है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी कहीं कहीं सिलेक्टिवली अप्लाई होती है, मैं मानता हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो हमारे जज्बाती दोस्त सोचते हैं कि इसको फाड़ के फेंक दो। सही है। नाउ कमिंग टू द अदर इशू नाउ, कि जो हमारे एंकर हजरात हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ पर्चे हो रहे हैं और ये बड़ी मज़ेदार है। जी, इमरान रियाज खान, व्लॉगर इमरान रियाज खान के खिलाफ जो पर्चा हुआ है वो ठट्ठा के दबेजी पुलिस स्टेशन में हुआ है, ठीक है। 2 FIR रजिस्टर हुए अरशद शरीफ के खिलाफ हैदराबाद और कराची में। दादू में FIR हुई साबिर शाकिर के खिलाफ और आपके जो दोस्त हैं समी इब्राहिम साहब, सैमी के खिलाफ हुई कहाँ? अटक में। अच्छा, वही बातें वही हैं कि जी स्टेट इंस्टीट्यूशंस को मलाइन किया जा रहा है, समी इब्राहिम की बगावत पे उकसाया जा रहा है एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा, ये काबिल मुजम्मत है। पहले अगर आ जाएं FIRs के ऊपर के के ऊपर, हैदराबाद में एक शहरी वकील नहीं, शहरी आम शहरी, अच्छा, उसने अपने फ़ोन पर देखा मतीउल्लाह जान टीवी का क्लिप जिसमें अरशद शरीफ जो है वो इदारों के ख़िलाफ़ जो है ना उसके जज्बात मजरू हो गए। उसने फ़ौरन हैदराबाद के अंदर जो है ना वो बगावत का, सेडिशन का पर्चा करवा दिया। पुलिस ने भी फ़ौरन काट लिया यहाँ। अच्छा, मज़े की बात है कि पर्चे उस सूबे में हो रहे हैं जो सबसे बड़ी इंसानी हकूक़ की दावेदार है और हमेशा जो है इस तरह की कार्रवाइयों की मजम्मत करती है। आप मुझे बताएं। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पर्चे कहाँ रजिस्टर हो रहे हैं। फ़र्क पड़ता है ना, देखो यार, फ़र्क पड़ता ये है कि आपको मजबूर किया जाए कि आप जो है ना ऐसे ख्वार हों कि ये कराची में अगर कोई करे तो उसका पर्चा दर्ज होता है गिलगित बल्तिस्तान में। बिलाल फारूक, ठीक है ना, बिलाल फारूकी का केस, मीर शकील उर रहमान।
100 سے زائد FIRs ایک ہی جرم کے پیچھے, 9 FIRs صرف گلگت بلتستان, گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ, گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز. اچھا اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب یہ جب ہم اینکر حضرات کی بات کرتے ہیں تو کلیئرلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے, کلیئرلی ان کو ٹارگیٹ بھی کیا جا رہا ہے. ایک وقفہ لینا ہے ہمیں, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد کیونکہ انٹرسٹنگ گفتگو ہے تو وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. تو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو پرچے کاٹے جا رہے ہیں ارشد شریف صاحب کے خلاف, سمیع ابراہیم, صابر شاکر اور عمران اور ایک پیرزادہ بھی تو ہے, موعد پیرزادہ کے خلاف. یہ اگین کوئی نئی بات نہیں ہے, ہم نے پچھلے دور میں بھی دیکھا ہے, اس سے پچھلے دوروں میں بھی کم و بیش یہی دیکھا ہے. ماضی میں بھی قابل مذمت تھا, آج بھی قابل مذمت ہے, مستقبل میں جب یہ ہوگا, کیونکہ ہوگا تو اس وقت بھی قابل مذمت ہوگا. تو یہاں پر ہم ایک بار پھر آن ریکارڈ مذمت کرتے ہیں, اور اگر کوئی گن رہا ہے تو میرے خیال کو 5ویں دفعہ اس شو کے دوران مذمت کی. وہی بات کہ جو جن کے خلاف اب پرچہ ہوا ہے یہ اس وقت تالیاں بجا رہے تھے, اور جن کے خلاف کل پرچہ ہوگا وہ ابھی تالیاں بجا رہے ہیں. ویسے اس وقت تالیاں کم ہی کوئی بجا رہا ہے, I'll be honest with you, ٹھیک ہے. اب دیکھیں, اب یہ جو ہوتا ہے نا کہ آج اب یہ جو ہوا ہے تو سب چیخنے لگ گئے ہیں ورسٹ فیشزم, اتنا اندھیرا. اچھا اب پوائنٹ ہے کہ یہ آپ کو اس وقت نہیں نظر آیا جب آپ کے جن صحافی حضرات کو آپ نہیں پسند کرتے یا جن سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں, جب ان کے خلاف ہو رہا تھا, اور وہاں پر صرف پرچے کٹنے تک بات نہیں محدود تھی نا, گولیاں چلی ہیں, پرچہ تو تھا ہی نہیں. اچھا اس وقت فٹ لگی, غائب ہوئے, گولی ماری, اغوا کیا. اور اب ایک تو پہلے تو سپورٹرز جو ابھی سپورٹ کر رہے ہیں ان میں سے بہت, میرے خیال شاید میں کہہ سکتا ہوں ایک اکثریت اس وقت یا تو کہہ رہے تھے کہ جی یہ ڈرامہ ہے, ٹھیک ہے, یہ ہوا ہی نہیں ہے, آپ ڈرامہ کر رہے ہو, یا تو پھر ایسے کہتے تھے کہ سر اگر ہمارے ایجنسیوں نے کیا ہوتا تو آپ کی تو لاش ہی نہ ملتی. جیسے یہ بڑی فخر کی بات ہے نا, بڑی فخر کی بات ہے. اب سب کو ہیومن رائٹس اور فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ اور انفورسڈ ڈسپیرنسز یاد آ رہے ہیں. کوئی بات نہیں, دیر آیت درست آیت. خان صاحب نے بھی افسوس کے ساتھ صاحب نے بھی فاشسٹ کر دیا ہے. جی بالکل, سب فاشسٹ کھیل رہے ہیں اب. اور بہت دکھ کی بات ہے کہ یہ جو ابھی 4 نام لیے ہیں, 5 نام لیے ہیں, ان میں ہی وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جب اسد علی طور کو پیٹا گیا تھا, جب متی اللہ جان کو اٹھایا گیا تھا, جب ابصار عالم کو گولی لگی تھی, سر ہاتھ نہیں, پرچہ نہیں, گولی, آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ فنی بالی ووڈ کلپس اپلوڈ کر رہے تھے, آپ ہنس رہے تھے, آپ میمز بنا رہے تھے. تھوڑا شرم کرو, تھوڑا کوئی شرم ہوتی ہے یار, کوئی حیا ہوتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہوا وہ صحیح ہوا. بالکل, ہم مذمت کرتے ہیں, اور یہ اب 6ٹھی دفعہ ہم نے مذمت کی ہے. لکھ لیں آپ, پچھلوں کے ساتھ ہوا تھا وہ تو بغیر پرچے کے ہوا تھا, وہ تو آپ ہمیں سب کو پتہ ہے, تو کوئی ریکارڈ. اور دوسری بات میں ایک اور کہتا چلوں کہ سوشل میڈیا پہ ایمان مزاری کو جو ہے وہ گالیاں پڑ رہی ہیں. دیکھیں وہ ہے والدہ اور بیٹی کا رشتہ, اس کو بالکل الگ رکھیں, کسی کسوٹی پہ نہ رکھیں. لیکن ایمان نے ادر دین دیٹ جو ہیومن رائٹس کے لیے یا جو متاثرہ فیملیوں کے لیے کام کیا ہے اس کو ملیا میٹ مت کریں اپنے ایک کمنٹ. اچھا, آپ نے ایمان کا ذکر کیا تو ایک اور بڑی مزیدار بات ہے کہ ایک ہیں بہت سرکردہ اور جوش جذبے والی کارکن, سوشل میڈیا کارکن, PTI کی, نام یاد نہیں آ رہا, مریم یا ایسے کچھ, ان کے خلاف پرچہ ورچہ ہوا. کون اور ڈیفینڈ کرنے آئے انہیں؟ ایمان مزاری. اچھا, جن کو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے, اور اگر آپ نکالیں وہ میں الفاظ بھی ریپیٹ نہیں کر سکتا جس طرح کی انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو پوائنٹ ہے اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں, انہوں نے کہا کہ مجھے PTI کے پورے اپنے جو سرکل ہے اور جو جماعت ہے اس میں سے کہا گیا کہ اگر تمہیں کوئی انصاف دلا سکتا ہے تو ایمان مزاری. اچھا, جن کو آپ دن رات گالیاں دیتے تھے. اب یہ بار بار انفارچونیٹلی بات کرنی پڑتی ہے کہ اگلی بار جب آپ کو بہت زور سے دل چاہ رہا ہو نا کہ اب میں دوبارہ غدار کھیلوں یا کسی کے دکھ پر میں ہنسوں, اس کا مذاق اڑاؤں, اس کے اوپر بائی دا وے میں غداری کی ایکوزیشنز بناؤں, کیونکہ میں کلیئرلی کہہ سکتا ہوں کہ بہت افسوس ہوا مجھے یہ بات دیکھ کے کہ ارشد شریف صاحب خود مختلف صحافیوں کی تصاویر اپنے شو پر دکھا رہے تھے کہ جی یہ اس ڈپلومیٹ سے ملی ہیں, اس ڈپلومیٹ سے ملی ہیں. کلیئر اس کا کانٹیکسٹ تھا کہ یہ بھی اس سازش اور اس غداری میں نہیں کرنا چاہیے آپ کو ایسا. اور دوبارہ بھی نا, بیکاز ہر چیز گھوم کے دوبارہ وہیں آ جاتی ہے, تو دوبارہ بھی ایک وقت آئے گا جب آپ فیورڈ ہوں گے, دوبارہ بھی ایک وقت آئے گا جب آپ کا دل چاہے گا کہ اس کو میں اس کی کردار کشی کروں, اس کو میں غدار بولوں, یا آپ کو کہا جائے گا کہ یار یہ آپ لائن پکڑیں. تو پلیز بیئر ان مائنڈ کہ وہی لوگ جن پر آپ حملہ کرتے ہیں, جن کو آپ
जिनको आप बुरा समझते हैं, वही वो लोग हैं जो आपके हक में आवाज उठाएंगे। जो आपको लाइन देते हैं ना सर, वो लाइन पीछे, वही गद्दार आपके काम आएंगे, वही जैसे अभी आ रहे हैं, वही गद्दार आपके काम आएंगे। अच्छा, मतीउल्लाह जान का हमने 3-4 दफा जिक्र किया, आपने मोहित पीरजादा का भी जिक्र किया, तो एक बड़ा मजेदार क्लिप मैंने आज देखा, मती पहुंच जाता है हर जगह, आपको भी ऐसा कुछ हो रहा हो, जी MJ TV वाला। मैं हमेशा माइकल जैक्सन का सोचता हूँ जब मैं ये होता हूँ, बट बहरहाल तो वो मून वॉक करते करते वहां पहुंच गए आपके कोर्ट में मती, और मोहित पीरजादा उनको मिल गए, तो वही मोहित भाई भी बिक गए, मोहित भाई भी बिक गए, इनको गद्दार बोलूंगे हम, नहीं जाहिर है पटवारी। अच्छा, इसके बाद मतीउल्लाह ने ये भी सवाल कहा कि जी आप भी मिसलीड हुए हैं, लेकिन आपने बहुत और लोगों को भी मिसलीड हुआ ना थ्रू योर प्लेटफॉर्म, तो इज लाइक कि जी अभी मैंने उसके लिए माजरत किया। बहुत अच्छी बात है, कॉज करेक्शन होनी चाहिए। अब बहुत बार मेरा ख्याल है कि माजी में अगर आप जाके देखें तो हमारे तजिए भी बाद में पता लगता है कि यार गलत थे या नामुकम्मल थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन एक दफ़ा कॉर्स करेक्ट हो जाए तो फिर कोशिश करें कि करेक्ट कोर्स पर ही चलते रहें। अच्छा, अब एक और चीज़, ये जो मुझे लगता है कभी कभी कि हमारी सियासत में ना एक ओलंपिक गेम, गलाजत के ओलंपिक गेम्स हैं, क्यों अभी जो सुमरो साहब JUIFA के जिन्होंने जो अभी बातें की हैं, राशिद सुमरो कह रहे हैं, थोड़ा पुराना क्लिप है, लेकिन उन्होंने इमरान खान की वालदा के बारे नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं, यार पुराना नया क्या, हाँ, किसी की वालदा के बारे में बात करना, क्या पुराना क्या नया। नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ, और जाहिर है हम लोगों ने बहुत मजम्मत की है उस चीज़ की। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि एक मजहबी जमात, यार मतलब आप उसके रहनुमा हैं यार, मतलब किसी की वालदा तक ये तो और सुनाओ यार क्या हाल है। बेसिक। दूसरा आपको पता है खान साहब ने भी जो मरियम के बारे में कहा। अच्छा देखें, वही ना सर, ओलंपिक आप इस तरह इसको देखें कि ओलंपिक गेम्स चल रही हैं, ठीक है, एक बंदा आता है भागते हुए टू द रनिंग लाइन और वो एक परफॉर्मेंस देता है और आप कहते हैं वाह वाह क्या घटिया बात कर दी, गोल्ड मेडल आपका पक्का है, ठीक है। दूसरा बंदा कहता है बेटा ये चेक कर, ठीक है, और वो करता है ट्रिपल हाई जंप समर सॉल्ट गलाजत, और आप कहते हैं यार इसके ऊपर वो 9.5 लिख कर ना आप यूं कर दे, अखीर हो गई। हाँ, कहते अखीर हो गई। अच्छा 9.5 इसलिए क्योंकि जो अगला बंदा आएगा ना वो आएगा 9.8-10 पर। तो ये है हमारी, और बड़ा मजेदार बात है, आप एक चीज को कंडेम करें, लोग कहते हैं कि अच्छा लेकिन जब उसने ये कहा था उस वक्त आप कहाँ थे, और हम घूमते घूमते ना हम पता नहीं कि सन 60 में पहुंच जाते हैं, और कहने का बेटा मैं पैदा नहीं हुआ था, और उस वक्त की सन 70 की आपको ट्वीट नहीं मिलेगी, क्योंकि नहीं, पाकिस्तान भले माशी लिहाज से नीचे जा रहा हो, लेकिन जबान की गलाजत के हिसाब से हमारा ग्राफ रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, कुछ तो बढ़ रहा है ना, कुछ तो बढ़ रहा है, किसी चीज का तो ग्राफ बढ़ रहा है, और ये बड़ा अच्छा, और ये हमारे सियासतदानों की क़यादत में बढ़ रहा है, अच्छी बात ये। बिल्कुल बिल्कुल, और तो मतलब देखें चीजें फिर फिल्टर डाउन भी होती है ना। अब आप देखें जो स्पॉन्सर्ड सोशल मीडिया कैंपेन्स चली थी, उसमें माँ बहन, तो जो लोग स्पॉन्सर कर रहे थे वो हमेशा ये सोचते हैं कि यार ये तोपों का रुख कभी हमारी तरफ तो नहीं आ सकता, राइट। फिर जब आ जाता है तो फिर कहीं जोब में पर्चा कट रहा होता है, कहीं भाई फेरू में, कहीं पशीन में, कहीं गिलगित बल्तिस्तान। सही बात। चलो यार वक्फा ले लो, टाइम है या नहीं है, वक्फा ले लो, बस ले लो। वेलकम बैक। और बलूचिस्तान के इलाके शिरानी के जंगलात, जहाँ कम से कम इस खत्ते में चिलगोज़े के सबसे बड़े जो फॉरेस्ट है, दरख्त कह लें, दरख्तों का जो मजमुआ है, जो कि अफ़गानिस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी, जो कि डेरा इस्माइल ख़ान से शुरू हो कर के ज़ोब के आगे शिरानी के जंगलात की तरफ जाता है। ये वहाँ मुसलसल आग लगी हुई है जो कि बढ़ती जा रही है। 9 मई को ये आग शुरू हुई और अभी तक नहीं बुझाई जा सकी। 2 हेलीकॉप्टर्स हैं, एक PDMA के और एक जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत का। उन्होंने कुछ सॉर्टीज़ की हैं लेकिन उससे आग नहीं बुझी। अब ईरान से एक तैयारा आया है, इल्यूशन 76, जो कि कहा जा रहा है कि फायर फाइटिंग के लिए सबसे बड़ा तैयारा होता है। वो पहुंच तो गया है नूर खान एयरबेस पे, वहाँ 40,000 टन जो है उसमें पानी वो फेंक सकता है। तो अब वो कल जो है वो उड़ के वहाँ जाएगा। होपफुली आज हमारे जो कॉलीग हैं गालिब निहाद, वो वहाँ गए और उन्होंने वहाँ उन लोगों से बात की जो आग से मुतासर हैं। 3 अफराद इस पे जा बहक हुए जब एक चिलगोज़े का दरख्त जो है वो गिर गया था कुछ लोगों के ऊपर। उस पे 4 अफराद ज़ख्मी हुए थे, 3 उसमें जाँ बहक हुए थे। तो सुनिए हमारे नुमाइंदे गालिब निहाद की शिरानी के जंगलात से रिपोर्ट।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला जोब के इलाके शहरानी, जहाँ पर कोह सलमान के जंगलात में इस वक्त भी आग जो है वो बेकाबू हो चुकी है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं बेस कैंप में, जहाँ से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। अब से कुछ देर कबल हमारी जब बात हुई कमिश्नर जोब डिवीज़न से, तो उनका बताना था कि 25 किलोमीटर से ज़ायद का इलाका है जिसमें जो है वो आग लग चुकी है। ताहम फायर वॉल्स बना के और दरख्तों की कटाई करके जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और हर मुमकिन इकदाम किया जा रहा है कि आग पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाए। ताहम यहाँ जो हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं वो काफ़ी नाला दिखाई देते हैं और उनका कहना है कि आग बुझाने के लिए उस तरह इकदाम नहीं किए जा रहे जिस तरह होने चाहिए। यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, आपके ऊपर दरख्त थे यहाँ पहाड़ के ऊपर, कितना नुकसान हुआ आपका? मेरे इस टाइम 3000 के करीब चलगोजी का दरख्त ज़ाया हो चुका है। तकरीबन इस टाइम 300 से 200 के करीब जो है ना अभी बचे हुए, लेकिन उसके लिए भी आग बहुत धड़ाधड़ से जा रहा है और आग के लपेट में है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो हेलीकॉप्टर से मदद हो रहा है उससे कोई भी उससे बचाव नहीं हो रहा है। और दूसरा जो भी टीमें आ रहे हैं अभी तक इसका बुनियादी कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिससे आग बुझ जाए। खाली एक अल्लाह के रज़ा के लिए जो है ना अल्लाह की तरफ से हमारा है, गवर्नमेंट की तरफ से, इनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा रेस्क्यू नहीं है जिससे ये काबू पा ली जाएगी। पहले हम लोगों ने ये भाग दौड़ किया कि दरख्त चलगोज़े का बच जाए। अभी मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इंसानों का बचाना ज़रूरी है। वो दरख्त ये पहाड़ तो सारा ख़त्म हुआ है, इस पे वो नहीं रोक सकता है आग। लेकिन अभी आज मैं 3 मुतालिबात करता हूँ ज़रूरी। एक मुतालिबा ये है मेरा कि ये कैंप ऊपर लगाना है ताकि इधर तो मुतासरीन नहीं है, न इधर कैंप का ज़रूरत है, न इधर डॉक्टर की ज़रूरत है, न इधर राशन की ज़रूरत है। कैंप उधर पहाड़ में लगाना है। दूसरा बात ये है कि रोड पर थोड़ा सफाई करना है। 1-2 गाड़ी आता है, ख़तरनाक है, ख़तरा है। और तीसरा बात ये 10-15 गाँव वो बिल्कुल भूख और प्यास से मर रहे हैं। अभी आग एक पहले तो आग से मरे, दूसरे तो जो जिंदा रहे बच जाए वो भूख और प्यास से। मेरा ये हुकूमत सूबाई, ज़िलाई, सूबाई, मरकज़ी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है कि 10-15 गाड़ी बेचना है उधर राशन की। हर गाँव को एक राशन की गाड़ी खड़ा करना है ताकि ये जिंदा लोग भूख और प्यास से न मरे। अनफॉर्चुनेटली जब हमें पता चला कि यहाँ पे आग लगी है, यहाँ पे ना ही बारिश हुई है, ना ही यहाँ का टेम्परेचर इतना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 18 डिग्री सेंटीग्रेड ये कोई इस्लामान का ये टेम्परेचर होता है। तो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि ये आग ह्यूमनली लगी है या लगाई गई है। तो जो इस वक्त जो रेस्क्यू टीमें जिन्होंने काम शुरू की हुई है ये भी 3 दिनों से काम हुआ है, जबकि आग के बहुत ज़्यादा दिन हुए हैं। काश कि ये लोग तब ये आग बुझाने की कोशिश करते जब हम पहले ही दिन हमने इनको आइडेंटिफिकेशन करके दी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको जो बंदा आइडेंटिफिकेशन करके देता है ऊपर से, वो लोग उसको विक्टिम बना देते हैं। जी आपने सुना ये वहाँ जो सूरत हाल है, ये जो रिपोर्ट है इस पे मैंने भी थोड़ा बहुत लिखा है। बेसिकली ये जो कोह सलमान रेंज है और इसमें मूसा खेल और शेरानी ये जंगलात ऊपर तकरीबन 10,000 फुट की बुलंदी पे हैं। आपने कहा कि 9 मई को आग लगी थी। 9 मई के बाद से ज़ाहिर है मकामी लोग चीखते रहे और कोई 5-6 दिन बाद अचानक NDMA जिसे 2005 में इस मकसद के लिए बनाया गया था कि कुदरती आफात जो हैं ना सिर्फ मुतासरीन की मदद की जाए बल्कि एक्सपर्टीज़ डेवलप की जाएँ मुख्तलिफ आफात के तनाजुर में। तो पिछले 17 साल के दौरान इन्होंने खैमे, खुराक कोऑर्डिनेशन इस पे तो काम किया, लेकिन एक्सपर्टीज़ डेवलप नहीं हो सकी। तो सच्ची बात यह है कि हमारे पास इतनी बड़ी आग बुझाने के लिए ना एक्सपर्टीज़ है ना आलात हैं। अच्छा, ऐसे मौके पे होता ये है कि जब आपको पता है कि आपके पास कुछ नहीं है तो फिर आप बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील करते हैं कि मुल्क जिसकी एक्सपर्टीज़ है या कोई इदारा वो हमारी मदद को या कोई ना कोई आपकी आवाज़ सुन लेता है। लेकिन यहाँ फिर आ जाती है कि यार दुनिया क्या कहेगी, हमारे पास ये तक नहीं है। अच्छा, फिर मैं ये सोचता हूँ कि जब आप IMF और 200 ममालिक के पास $1 अरब के लिए जा सकते हैं तो ये तो इतनी बड़ी दौलत है। ये जो चलगोज़े का जंगल है दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है यहाँ पाकिस्तान में। और आप ये देखें कि ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है। एक ईरान ने, अगर आप इजाज़त दें, मेरा ख्याल है, और वो ये है कि आपने कहा ना कि वो शर्माते हैं या कहते हैं कि जी अच्छा नहीं लगेगा।
میں نہیں خیال ہے کہ ایسا کچھ ہے. ان کو احساس ہی نہیں ہے. احساس ہی نہیں ہے سر. دیکھیں آگ کب سے لگی ہوئی ہے, لوگ کب سے چیخ رہے ہیں, اور آپ حرکت میں کب آئے, اس سے ہی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جو ایران کا طیارہ آیا ہے وہ ظاہر ہے ایران نے دوستی کے طور پر آپ کو آفر کیا ہے اور آپ نے ظاہر آفر قبول بھی کی. جو آج بلوچستان ہائی کورٹ میں اس معاملے کی ہیئرنگ بھی ہوئی کیونکہ پٹیشنز فائل ہو گئی ہیں, جلیلہ حیدر نے بھی پٹیشن فائل کی ہے. وہاں پر یہ چیز سامنے آئی ہے کہ صوبے میں کوئی انوائرمنٹ پالیسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے وہاں پہ کس کے انڈر آتی ہوگی آپ؟ گیس کرو. منسٹری آف اسپورٹس اینڈ کلچر. کیونکہ آپ دیکھیں اس کے نیچے ظاہر ہے تو قطعی طور پر ٹھیک ہے فیڈرل میں آپ کے پاس ایک کلائمیٹ چینج منسٹری ہے جو کہ چیزوں کو دیکھ رہی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں میں بھی کچھ کرنا تھا نا, تو وہاں پر نہ انوائرمنٹ پالیسی ہے, نہ آپ کی منسٹری جو ہے وہ کوئی پراپر کام کر رہی ہے, نہ اس کے لیے فنڈز ہیں. یعنی اسپورٹس اور کلچر کے میں سے جو فنڈ بچے گا وہ آئے گا آگ اور کولرا میں کوئی فرق نہیں. ایگزیکٹلی کلیئرلی. اور اسی پازیٹیو نوٹ ہے, پازیٹیو نوٹ, اسی پازیٹیو نوٹ پر آج کا شو ختم کرتے ہیں. کل حاضر ہوں گے, اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.